धन्यवाद देना चाहूँगा सभी सीनियर अपलाइन को और जितना साथी मेरे को इतना मान सम्मान दिया, तहे दिल से गुरुजनों को मेरा प्रणाम, जो मेरा साथी है सबको नमस्कार, थैंक यू। दोस्तों पहले खुद के बारे में बताना चाहूँगा, मेरा नाम है कृषाणु बक्सी, रहने वाला मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता का हूँ। प्रोफेशन की बात करूँ, हर इंसान का ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रोफेशन का नियुक्त था। मैं बचपन में एक फिल्म देखता था, इंडियन आर्मी के प्रति, एयरफोर्स के प्रति, नेवी के प्रति डेडिकेशन था, तो बॉर्डर फिल्म देखा था मैं 4 से 5 बार। तो देखने के बाद मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ, मैं बोला यार इतना ज़िंदगी में मान सम्मान लड़ाई सब कुछ है, तो मैं बोला क्यों ना इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाए। तो मैं चला गया, भर्ती हो गया 2004 में। फर्स्ट सिग्नल्स में एंट्री होता है सर, एज ए सिपाही रैंक में भर्ती हुआ। होने के बाद अच्छा तरतीब के साथ, अच्छा मान सम्मान के साथ नौकरी कर रहा था। नौकरी के साथ साथ लगा ज़िंदगी में जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, लेकिन और भी कुछ तरतीब होना बहुत ज़रूरी है। तो साथ ही साथ मैंने कमीशंस के लिए मैं ट्राई किया, 3 टाइम्स ट्राई किया, तो कहीं ना कहीं मैंने फेलियर रहा। फेलियर के साथ साथ मैं सोचा जब चांस खत्म हो गया दूसरे कुछ कर लेते हैं, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया एमिटी यूनिवर्सिटी से, HR एंड मार्केटिंग से। कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोविजनल ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया था, तो पहले क्लियर हो गया था, फिर दूसरा बार नहीं हो पाया फाइनल में। इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए दिया था, वो भी नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं मैं सोचा नहीं, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डेवलप करना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए खुद को अच्छा पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। तो इन द मीन टाइम आर्मी में जॉब करते हुए ऐसे शख्सियत से मुलाकात होता है जो ऐसे ही रात में ड्यूटी देता है, जैसे फौज में ड्यूटी होता है काफ़ी। अच्छा, मैं पहले पूछना चाहूँगा, एक बार हाथ खड़ा करें कौन कौन इंडियन आर्मी में जॉब किए हैं या अभी भी कर रहा है, एक बार हाथ खड़ा करें। सबके लिए जबरदस्त तालियां हो जाए इस 20 जवानों के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर्विस में ऐसे किसी इंसान के साथ मुलाकात होता है, ऐसे ही रात में 2 से 4 का ड्यूटी था, तो मेरे को बोला भाई क्या चल रहा है, मैं बोला ऐसे ऐसे चल रहा है। तो वो बोला कुछ कर ले, मैं बोला क्या करूँगा, बहुत बढ़िया चल रहा है ज़िंदगी। दीपावली था, दीपावली का 1 महीना पहले की था। बोला इस बार दीपावली में क्या प्लानिंग है, जो होता है घर जाना है। बोला मम्मी को क्या गिफ्ट कर रहा है, पापा को क्या गिफ्ट कर रहा है। बोले कपड़ा गिफ्ट करूँगा। बोला कितने का, बीवी को क्या गिफ्ट कर रहा है। मैं बोला दे देंगे कपड़ा, बच्चे को क्या दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्या मम्मी को दुकान में जाने के बाद ऐसे कुछ गिफ्ट कर दो, एक स्पेशल कार दे दो, एक बहुत अच्छा खूबसूरत गहना दे दो, वाइफ को दे दो, बच्चे को दो, संभव है। मैं बोला नहीं सर, ये सर्विस में संभव नहीं है, क्योंकि तनख्वाह ही उतना मिलता है, जो जॉब करते हैं सबको पता है। तो फिर मेरे को सर ने बोला भाई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ज़िंदगी चेंज कर सकता है। तो मैं बोला ऐसा भी है क्या। बोला हाँ भाई ऐसा प्लेटफॉर्म है, आयुर्वेद संस्था है, डायरेक्ट सेलिंग काम होता है, तो ज़िंदगी चेंज हो जाएगा। आपके पास वो चीज़ होगा जो ज़िंदगी में सोच नहीं सकता, वो अर्निंग होगा, वो मान सम्मान हो, ज़िंदगी में चेंज नहीं कर सकता। तो रात में 2 बजे ड्यूटी खत्म हो जाता है, तो पहले से बहुत जुनूनी इंसान था, पहले से जुनूनी था। तो मैं बोला अच्छा कर लेंगे। तो 2 से 4 बजे का जो रेस्ट था ना सर, मैं सो नहीं पाया। मैं बोला यार कितना बड़ी बात बोल दिया यार। तो जानना चाहेंगे वो कौन इंसान है, वो यहाँ पे ही बैठे हैं, जानना चाहेंगे? और ग्रेट अपलाइन मिस्टर जोगेश यादव सर, उसके लिए जबरदस्त तरीके से खड़े होकर तालियां हो जाए, खड़े होकर सभी एक साथ, सभी एक साथ तालियां, थैंक यू। तो भाई साहब ज्वाइन कर दिया, एक साथ साथी थे, तो तब तो यार यार करके बोलते थे। फिर करने के बाद जुनून, जो सबसे लास्ट में बैठे, मैं भी ऐसे पीछे बैठने वाला इंसान था। तो एक सोच था, एक पॉजिटिविटी था। तो कभी भी रात में नींद खुल जाए, सपना, गाड़ी, जिंदगी चेंज, लाइफ में रफ्तार, तो नींद ही नहीं आता था। कभी भी फोन करे तो फोन करना शुरू करूँ, बेचारा फौज में है तो परेशान हो गया। बोला यार तू सोने देगा ना, सूद सोता है ना सोने देता है। तो मैं बोला भाई क्या करूँ, तू ज्वाइन तो कराया, सफल तो करना पड़ेगा। तो बोला एक नंबर ले भाई, ये नाम है कुलदीप गुरुजी करके, कोई कुलदीप गुरुजी करके है, तो नंबर दे दिया। तो तालियां हो जाए गुरुजी के लिए, जबरदस्त। समय कम है सर, समय कम है, ज़्यादा नहीं। तो जब नया नया जो आए हैं साथी, गुरुजी क्या होता है, किस बाप की गुरुजी, कोई जानता ही नहीं है। तो भाई कुलदीप गुरुजी देखा, जानता भी नहीं था। मैं बोला चलो भाई इनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, जो काम मेरे को मिलता था, जो बात बोलता था 100% करता था। तो मैंने प्लान करता था, करने के बाद रात में कभी भी याद आता है गुरुजी को फ़ोन करता था, तो सर ने फर्स्ट रिंग में अटेंड करता। तो ऐसे ऐसे दिन गया सर, विश्वास करना, रात 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक सर को फ़ोन करता हूँ। पहले तो क्षमा चाहता हूँ गुरुजी, आप बैठे हैं, आप मेरे वजह से बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। ऐसा भी किसी दिन गया, मैडम बगल से बोल रहे भैया आ गया तुम्हारा, तुम उठ जाओ, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ गुरुजी।
तो कुलदीप गुरुजी के साथ ऐसे बातचीत करते करते मैं तेजपुर में पोस्टिंग था। तो मैं बोला जोगेश बोला भाई सेमिनार कर दे। जुनून में बोला चलो सेमिनार कर देते। तो सेमिनार कर दिया। कम से कम 50-60, कुछ प्लान करना नहीं आता था, बस ऐसे ही बकवास भाई जैसे कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, ऐसे ही करता था। तो 50-60 बंदे को बुला लिया। तो गुरुजी का फ्लाइट है, गुरुजी आएंगे। देखिए किस्मत हर वक्त में इंसान को कुछ ना कुछ सिखाता है। तो गुरुजी आने वाले थे, सभी आ गए, सज्जन जैसे आए हैं, बैठे हैं। तो सभी इंतजार कर रहे हैं। कुलदीप सर, मेरे को प्लान की सही बताऊं तो कंपनी का नाम भी ठीक तरीके से नहीं आता था उस टाइम में, फ्रेशर्स कैंडिडेट था। तो अपना खर्चा करके हॉल बुकिंग सब कुछ कर लिया। करने के बाद फ़ोन कर लो, गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी बोला बख्शी जी सॉरी फ्लाइट छूट गया। सर जिंदगी का पहला सेमिनार, पैसा खर्चा करके हॉल बुक करके खाना पीने का बंदोबस्त किया, फ्लाइट छूट गया। तो क्या बोलूँ? तो थोड़ा सा बोला ये बड़ा दुष्ट इंसान है। दुष्ट तो नहीं बोला था, दूसरे कुछ बोला था। हाँ, तो साला गधे के 50,000 निकल गया। तो टाइम हो रहा है, सभी आ रहा है। तो और भी कुछ सज्जन थे वहाँ में। बोला बख्शी सर करूँ क्या? मैं बोला भैया तुम भी कुछ कर लो। बोला नहीं सर आप ही जाओ, पागल कुत्ता काटा है क्या सबके सामने? तो सर्दी का मौसम, तो सर बताऊँ असम में बहुत सर्दी था। सर्दी में पसीना में टपक रहा हूँ मैं। ऐसे ही माइक क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं पता। फिर गुरुजी ने रिंग करता है, बोला बख्शी जी मैंने दूसरा बार फ्लाइट का टिकट किया हूँ, 25,000 रुपया देके मैं पहुँच रहा हूँ। तो मैं बोला चलो आ जाओ, स्वागत है। सर के लिए तालियां हो जाए। तो सर ने आने के बाद फिर जब तक आए फूल वाला स्वागत करने के लिए बख्शी अकेला खड़ा है, बाकी कोई था ही नहीं। तो जो आए सब पॉजिटिव हो नेगेटिव हो चले गए। चाय चुई बंदोबस्त था, पकौड़ा बंदोबस्त था, खा के चले गए, सभी हैप्पी था। लेकिन उस दिन सर एक चीज समझ में आया, यार ये कैसे शख्सियत है, ना जान है ना पहचान है ना रिश्तेदार है, कुछ भी नहीं था। उस इंसान ने एक फोन में 24 घंटा परेशान करता था। इंसान तो फ्लाइट पे सर जाते ही नहीं है। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद दूसरा बार फ्लाइट किया, 25,000 रुपया देके उसने आया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और गुरुजी को थैंक यू बोलूंगा। उस दिन फ्लाइट छूट गया ना, इसके वजह से बख्शी यहाँ पे खड़ा है। उस दिन फ्लाइट नहीं छूटता तो मैं भी आज पीछे खड़ा हो जाता। तो दोस्त इस तरीके से हुआ। होने के बाद बोला भैया मैं बहुत आ गया, अभी तू आजा दिल्ली। तो मैं भी दिल्ली चला गया। तो बंगाल में एक जमाई षष्ठी होता है, मतलब शादी होने के बाद ये होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। तो भाई साहब मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कुलदीप सर यहाँ पे बैठा हूँ, प्लान सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा था और डेडिकेशन के साथ हमेशा करता हूँ। करने के साथ साथ सर ऐसा टाइम हुआ, मेरा फ्लाइट था, जिंदगी का फर्स्ट फ्लाइट था सर, जिंदगी का फर्स्ट फ्लाइट मैंने किया था। गुरुजी को बताया, गुरुजी मेरा फर्स्ट फ्लाइट है, बोला बेस्ट ऑफ लक। तो मीटिंग खत्म हुआ, करीब 8:30 बजे करीब मीटिंग खत्म हुआ। फिर एयरपोर्ट में गया, 10:15 पे गुरुजी का मैसेज आया, हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट फ्लाइट। भाई साहब बख्शी का फ्लाइट छूट गया सर, पूरा रात रोया। लेकिन एक कमिटमेंट था, जिस इंसान ने फ्लाइट छूट गया वो आ सकता है तो बख्शी तू भी कर सकता है, ये खुद के ऊपर एक कमिटमेंट था। तो जब ये मैसेज का रिप्लाई दिया, मैंने मना नहीं किया सर फ्लाइट छूट गया, बोला थैंक यू गुरुजी। तुरंत रिंग आया, बोला हाँ भाई कहाँ है, तेरा फ्लाइट मोड होना चाहिए। मैं बोला सर पहला बार जा रहा हूँ, अभी क्या बताऊँ, आपका बात सुनते सुनते फ्लाइट छूट गया। मैं बोला गुरुजी पहला बार जा रहा था, पता ही नहीं कौन सा गेट से चढ़ना है, चढ़ ही नहीं पाया। भाई झुकना तो पड़ेगा तभी तो आगे आ पाएंगे ना। तो फिर उस दिन सर ने बोला ठीक है तेरा फ्लाइट दोबारा कर देता हूँ। मैं बोला नहीं गुरुजी। उस दिन मैं बैठ के पूरा प्लानिंग किया था सर, ट्रेन में धक्का खा के गया, दिल्ली रेलवे स्टेशन में बैठा था पूरा रात, धक्का खा के पूरा प्लानिंग किया किस तरीके से करना है, कैसे करना है। विश्वास करना, जिस दिन मेरे को जोगेश सर ने ज्वाइन कराया था उसके बाद नेक्स्ट दिन जोगेश सर चला गया था, ना कोई अपलाइन ना कुछ था, खुद प्लान किया, कहीं पे धक्का खाया, कैसे भी प्लानिंग किया, सारी चीज अपलाइन को बताया। इस तरीके से मैंने अपने आप को सुधार किया हूं सर। और बात करूं आर्मी में नौकरी करते हुए, आर्मी में टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलता। उसी टाइम में जितना टाइम रेस्ट टाइम मिलता है, इंसान बोलते हैं ना समय नहीं मिलता, मैं बोलता हूं भाई साहब बहुत समय मिलता है, सिर्फ हम इस्तेमाल करना नहीं जानते सर। काम की बात आती है सर हम पीछे हट जाते हैं सर। मैं जिस टाइम खाने का टाइम होता उस टाइम प्लान करता था, रात में ऐसा दिन गया, पूरा का पूरा रात मैंने प्लानिंग किया, पूरा का पूरा रात सिखाया। और मैं बोलता हूँ आज जो मेरा अचीवमेंट है सर, मेरा अचीवमेंट नहीं है सर, आप सबको अचीवमेंट है सर। मेरा जो अचीवमेंट है, जो फेसबुक देख रहा है, जो यूट्यूब देख रहा है, उनका अचीवमेंट है। मेरा जो अचीवमेंट है ये हमें सामने वाले इंसान का आशीर्वाद है सर। मैं तो आज भी जीरो हूँ, कुछ भी नहीं आता मेरे को, जैसे अपलाइन बोलता है ऐसे ही अपलाइन करता रहता हूँ, मैं ऐसे ही चलता रहता हूँ। और हमारे जो ग्रेट अपलाइन मिस्टर जोगेश यादव सर के बारे में लास्ट 1 मिनट देना चाहूँगा सर।
हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत सौभाग्यशाली ऐसे अप्लाई मिला है। सर मैं बोलता हूं भारतवर्ष के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे अप्लाई नहीं मिलेगा। अरे भारतवर्ष का कोने छोड़ दो, आपका पाकिस्तान में बिजनेस है कर जाएंगे, बांग्लादेश में है कर जाएंगे, श्रीलंका में है कर जाएंगे। अभी तो रसिया और यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है, गलती से एक बार बोल दो गुरुजी यूक्रेन में लिंक मिल गया जाना है, 1 हफ्ते के बाद उसके पास पहुंच जाएगा, वहां पे बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अप्लाई के ऊपर विश्वास करिए, खुद के ऊपर विश्वास करिए, बाकी मेरा जो अचीवमेंट है आपके ऊपर अचीवमेंट है। और थैंक यू संजीव सर, कहीं ना कहीं आप हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संजीवनी बुड़ी बनाया और इसके लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद जय। क्या बात है गाइस, तालियां हो जाए एक बार जोरदार एवरीवन। So now I would like to call on the stage Nimi Chand Chaudhary ji, please come guys।